हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में अभी तक 59 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे कुछ जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं, जिससे क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रहते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है क्वेश्चन की। अब हम उसी से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र संगठन मतलब यूनाइटेड नेशन से ही रिलेटेड हम कुछ देखने वाले हैं। उसी के स्पेशलाइज्ड जो एजेंसियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, और इतना जान जाइए कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये लेक्चर लिया जा रहा है, ये क्वेश्चंस का जो सीरीज है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आज देखेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन है। पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेंबर हैं 195 हैं, 195 इसके मेंबर हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 ईस्वी में। 1945 में इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है स्टूडेंट? हेडक्वार्टर जो है रोम। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसकी? रोम इटली। ओके, रोम है, इटली। अब हम लोग क्या हो गया कि एट प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो क्यू डोग्यू इसके एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी किसके? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोग्यू हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की सेकेंड नंबर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मेंबर हैं 177। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंबर कभी कितने हैं। इसके एस्टैब्लिशमेंट जो है कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। 1977 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसकी भी हेडक्वार्टर देखिए, मैं सीक्वेंस में ही अरेंज किया हूँ। हेडक्वार्टर जो है इसका रोम है और इटली। ओके स्टूडेंट, रोम जो है, इटली हेडक्वार्टर इसका। एट प्रेजेंट इसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट, इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, ये कौन है? एल्वारो, ठीक है, एल्वारो लारियो इसके जो कौन है? तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं एल्वारो लारियो। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड नंबर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर जो हैं 176 हैं। कितने? 176 मेंबर हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ओके, एट प्रेजेंट जो है इसके जो डायरेक्टर जनरल किसके? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर हैं राफेल मरियानो ग्रासी। ठीक है, इसके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं यही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि चौथा नंबर, फोर्थ पॉइंट में कौन आता है कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO के नाम से जानते हैं हम लोग कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई थी और इसके मेंबर जो हैं 171 हैं, 171 इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 1966 ईस्वी में 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका वियना में ही है और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ओके स्टूडेंट, एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है? गर्ड मुलर जो है किसके?
तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो इसके जो कौन है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है, गर्ड मूलर। अब फिफ्थ पॉइंट में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ नंबर पॉइंट यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जान जाइए कि पेरिस और फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मेंबर हैं 193। तो यूनेस्को के मेंबर हैं जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर 193, एस्टैब्लिशमेंट 1945 को हुई थी और हेडक्वार्टर पेरिस, मतलब पेरिस कहाँ है, फ्रांस। एट प्रेजेंट जो है डायरेक्टर जनरल जो हैं कौन है, ऑड्रे अजोले जो हैं, इसके जो हैं कौन, तो डायरेक्टर, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन है, यूनेस्को के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑड्रे अजोले, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑड्रे अजोले और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। अब आता है 6 नंबर पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के नाम से जानते हैं। इसके मेंबर जो हैं सदस्य, मतलब सदस्य 38 हैं और इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट हुई थी, स्थापना 1961 में 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, मैथियास कौन है, मैथियास कॉर्मन, ठीक है, मैथियास कॉर्मन इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके स्टूडेंट, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो मैथियास, ठीक है, मैथियास कार्मन जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल किसके, OECD के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के। OECD के जो हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है और एट प्रेजेंट जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है, मैथियास कार्मन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मेंबर जो हैं 189 हैं। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में 1944 को हुई थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसके नाम से जानते हैं, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जिसको US बोलते हैं। एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं ये। अब क्या हो गया कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। अब हम लोग को देखिए कि अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है, किसके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। हेडक्वार्टर है, मतलब जितना भी वर्ल्ड बैंक है उसकी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC US में है। हम लोग इंटरनेशनल 8 नंबर पॉइंट देख रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD भी वर्ल्ड बैंक के अंडर में ही आता है। इसके भी मेंबर 189, एस्टैब्लिशमेंट 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और US। वाशिंगटन DC कहाँ है, US में। एट प्रेजेंट इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा, किसके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि IBRD का फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में, इसके भी मेंबर 189 है। 9th नंबर है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF के नाम से जिसको जानते हैं, इसके मेंबर जो हैं, ये टोटल मेंबर जो हैं 190 हैं। इसके मेंबर जो है सदस्य 190 हैं। इसकी स्थापना जो है 1944 ईस्वी को हुई थी। ओके स्टूडेंट, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे, वाशिंगटन DC। वो कहाँ है, US में। एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन इसके जो हैं चेयरवोमेन हैं कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये बुल्गारिया के इकोनॉमिस्ट हैं। कौन है, तो बुल्गारिया के इकोनॉमिस्ट हैं कौन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। एट प्रेजेंट इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि क्रिस्टालिना जो है जॉर्जीवा वो कौन है, तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरवोमेन है। अब बात करते हैं IMO की, यानी IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट
किसी किसी जो इम्पोर्टेंट होता है किसी का स्थापना और हेडक्वार्टर उसके बारे में ही सिर्फ जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में कुछ डिटेल जानना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो 10 नंबर जो पॉइंट है, 10 नंबर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिशमेंट 1948 ईस्वी में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर है? लंदन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। 11 नंबर पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसकी स्थापना जो है स्टूडेंट, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन की हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। ओके स्टूडेंट, 12 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल सदस्य 159 हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है। कहाँ पे स्टूडेंट? इसकी हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन है? जुराब पोलो लिकासवली, ठीक है, जुराब पोलो लिकासविली, ठीक है, लिकासविली। तो जुराब पोलो लिकासविली जो है इसके जो एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? UNWTO के, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के ये हेड हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। हम लोग पढ़ते हैं कि अब 13 नंबर पॉइंट जो है स्टूडेंट कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, हम लोग इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अब हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर जो पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको UNEP के नाम से जानते हैं, इसके सदस्य हैं 193 इसके सदस्य हैं। इसका जो स्थापना हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और हम लोग देखते हैं इसकी हेडक्वार्टर कौन है? तो हेडक्वार्टर स्टूडेंट जो है वो कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या। नैरोबी कहाँ है? केन्या। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है? इंगर एंडरसन कौन है इसके? तो इंगर एंडरसन जो है इसके जो मेन हमारे कौन है एट प्रेजेंट जो है? इंगर एंडरसन जो है एट प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के जो स्थापना हुई थी 1972 में, इसके मेंबर है 193। और उसमें देखिए कि इंगर एंडरसन जो है हम इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट हम छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो स्टूडेंट। और हम और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड है मैं इसी के कंजिक्यूटिव ही लाऊंगा इसके बाद वाले पार्ट में। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।